Welcome to the first episode of स्टॉक ट्रेडिंग मेड इजी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मैं आपको अपने इस चैनल में बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से स्टॉक ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। ओके, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम राजेश गुप्ता, सीनियर सिटीज़न, रिटायर्ड इंजीनियर। पिछले 15 साल से मैं इस स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट में हूँ। पहले मैं करता था पार्ट टाइमर, और पिछले 2 साल से अभी मैं कर रहा हूँ फुल टाइमर। तो इन पिछले 2 सालों में मैंने बहुत सारी रिसर्च और एनालिसिस भी की, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस देखे। तो वो सब वीडियोस देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो न्यू कमर्स हैं इस मार्केट में, या पिछले 1-2 साल से कर रहे हैं, या अभी नए आना भी चाहते हैं, तो ये स्पेशली ये चैनल मैंने इन चैनलों की भीड़ में इसलिए शुरू करने की सोची। तो ठीक है, जो लोग भी देखेंगे उनका किसी का तो भला होगा। तो अब स्टॉक ट्रेडिंग मेड इजी, इट इज़ इन द लिटरल सेंस, आई एम टेलिंग यू। अभी आप जैसे बहुत सारे जो नए कम न्यू कमर्स हैं, और जो पिछले कुछ साल छोटे मोटे टाइम से कर रहे हैं, तो वो अपने आप को पाते हैं एक ऐसी स्थिति में जो जहाँ पर उनको फ़ायदा ही नहीं हो पा रहा, नुकसान ही होता जा रहा है रेगुलरली। वो इसी गुमराह होने की वजह से। अब ये लोग क्या है, आपको तरह तरह के चार्ट दिखाते हैं, MACD, और ये इंडिकेटर और वो इंडिकेटर, तरह तरह के ग्राफ। तो वो इतनी स्पीड से बोलते हैं और इतना स्पीड से ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं और बताते हैं ये लॉस ये प्रॉफिट। ठीक है, लॉस प्रॉफिट बताना अच्छी बात है, तो लेकिन वो आपके सिर के ऊपर से गुजर जाते हैं, और फिर आप एक स्टेज ऐसी आती है कि आप सोचते हैं कि यार मुझे इनसे सीखना चाहिए। वो लोग क्या, ज्वाइन बटन देते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज चलाते हैं। अरे भाई, जब आप ऑलरेडी इतने एक्सपर्ट हो, इतने पैसे कमा रहे हो स्टॉक मार्केट से, तो आपको ये ज्वाइन बटन की और इनकी क्या ज़रूरत है? ये तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई बच्चा भी समझ सकता है इस बात को। तो वो आप लोगों को, नए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं आपको कोई चार्ट वार्ट बताने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। अब देखिए, इतने दिनों से चर्चा हो रही है ये आलोक इंडस्ट्री और मुकेश अंबानी जी जो ले रहे हैं फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर रिटेल, हैथवे, डैन नेटवर्क, डैन टीवी 18, नेटवर्क 18, इसमें क्या हो रहा है? उसमें भी आपको चार्ट दिखाते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आलोक इंडस्ट्री का चार्ट बहुत ही ज़बरदस्त है? क्या चार्ट दिखाओगे उसका? 3 रुपये से वो 60 रुपये तक गया, ऑपरेटर की गेम। अब आपके हमारे जैसा आदमी जो नए इन्वेस्टर है, मैं तो खैर अभी समझता हूँ, जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो डेस्पिरेशन में जो है ना, देखते रहते हैं रोज़ कि मुझे आलोक लेना, आलोक लेना, आलोक लेना। वो जब एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको मिल जाएगा, जब वो बहुत बढ़े हुए रेट में आपको मिल गया, अब वो घटना शुरू हो जाएगा, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट। तो अब आप फंस के खड़े हो गए, आपने आपने अपनी सीमित पूंजी लगा दी उसमें। अब आप इंतज़ार करो वो कब आपको प्रॉफिट देगा। चलिए ठीक है, मुकेश अंबानी जी ने ले लिया, या दूसरे और जो कंपनीज हैं, हैथवे और वो सब ले रहे हैं, तो ये थोड़ी है कि रातों रात उसके क्रेडेंशियल्स बदल जाएंगे, रातों रात वो कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। वो अपने ड्यू कोर्स में लेगा, टाइम आएगा प्रॉफिट में, वो आपको साल 2 साल 4 साल में रिटर्न देगा। तो तब तक आपकी पूंजी फंस गई। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या रिलायंस या मुकेश अंबानी जी के आगे पीछे सिर्फ दुनिया ख़त्म हो गई और कोई नहीं बचा? और दुनिया भर की एक से एक कंपनियां पड़ी हैं। तो उसमें आप रोज रोज करके स्विंग ट्रेडिंग मतलब आज खरीदा, 2-3 दिन में अपने प्रॉफिट के हिसाब से बेच दिया, तो उस तरीके से आप रेगुलर इनकम कर सकते हैं। ये सब जो शेयर है रिलायंस से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख सकते हैं। मान लो आप अब ज़्यादा उसमें फंसे हुए, ज़्यादा रेट में, तो आप आपके पास कोई चारा नहीं है, अब आप उसको लेके रखें। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट वार्ट है, अब एक बात बताओ, आलोक का क्या चार्ट दिखाओगे यार? वो 3 रुपए से 60 रुपए गया, 60 रुपए से अभी 27 रुपए आ गया, 28 रुपए आ गया, उसका क्या चार्ट आप दिखाओगे? अब ये लोग बोलते हैं कि अगर 50 का रेजिस्टेंस तोड़ा तो 45, 45 सपोर्ट, 45 का सपोर्ट तोड़ा तो
40 का सपोर्ट तोड़ा तो 35 का सपोर्ट तोड़ा तो 30। और सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस ब्रेक किया, 60 का रेजिस्टेंस ब्रेक करा तो 65 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया, 70 का ब्रेक किया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। आप पुख्ता जानकारी दो ना कि ब्रेक किया, सपोर्ट किया, ये क्या मतलब हुआ। तो चार्ट का मतलब ही क्या रहा, ये बताइए। ऐसी बहुत सारी कंपनी है। एक बार बताओ, सपोर्ट चार्ट जो शेयर है उसको थोड़ी पता है मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, मेरा दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है, मेरा तीसरा सपोर्ट वहाँ है, चौथा वो है। स्टॉक को थोड़ी पता है। ये सब ऑपरेटर्स गेम है। तो ये सब चीज़ से गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आप वक्त है, आप संभल सकते हैं, कमा सकते हैं। तो नए इन्वेस्टर से मेरा यही गुजारिश है कि संभल के खेले। पैसा कमाना जितना मुश्किल है उतना आसान भी है। बस अपना दिमाग इस्तेमाल करें और किसी तरह की ये जो अफवाहें फैलती हैं उसमें ना आए। और बहुत कंपनीज हैं अंबानी जी के एक्वायर करने के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं। अब मैं आपको बताया करूँगा। अभी मंडे से 27 जुलाई से मैं सुबह सुबह आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं 4 या 5 शेयर आपको बताऊंगा सुबह सुबह, जो आपने उस दिन के लिए इस्तेमाल करना है। उनमें से 3-4 आपके रहेंगे इंट्राडे के लिए, 1-2 रहेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग जैसे मैंने आपको बताया कि उसको मैं आपको बता दूंगा कि इसको आप 3-4 दिन होल्ड रखेंगे तो आपको इतना अच्छा बेनिफिट होगा। तो स्पेशली मैंने आप नए इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है। तो अगर आप पहले इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करके रखेंगे तो आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलेंगे। और कल मैं आपको ब्रोकर सिलेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, कल मैं आपको ब्रोकर सिलेक्शन भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये लोग क्या है अपने वीडियोस में बताते हैं कि ये ज़ीरो दाम में कर लो, इसमें कर लो, वो नीचे लिंक देते हैं। तो उनको कमीशन मिलता होगा उससे शायद। तो कोई बात नहीं, आप ब्रोकर सिलेक्शन भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद शुरू शुरू में ह्यूज लॉस बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, ह्यूज लॉस करके इसको सीखा। 1 साल मैंने बंद भी कर दिया था लॉस उठाने के बाद। फिर एनालाइज करने के बाद, स्टडी करने के बाद शुरू किया। तो अब इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए नए एंट्रेंट्स के लिए ये मैं चैनल शुरू कर रहा हूँ। आप जैसे जो छोटी छोटी पूंजी से प्रेजेंट सिनेरियो में जो आपकी जॉब्स चली गई हैं लोगों की बहुत, और छोटे छोटे जॉब ये कारोबार बंद हैं, तो लोगों का रुझान अब मिडिल क्लास खास तौर पे अब इस मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। तो अब सावधानी से आप इन्वेस्ट कीजिए। कल मैं आपको इन 2 और चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ब्रोकर सिलेक्शन और इंट्राडे क्यों ख़तरनाक है, कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा आपको कल। ओके, थैंक यू so much for watching. Please subscribe in your own interest. Thank you.